ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हुए आज मैं आपको ध्रुव आसन कैसे किया जाता है और उसका क्या क्या लाभ होने वाला है वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सभी खड़े हो जाइए और दोनों पैरों को बैलेंस करते हुए दोनों हाथ को पार्श्व भाग में कमर के पास रखते हुए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दाहिने पैर को उठा करके और बाएं पैर के जांघ पे उसे रखना है। बहुत अच्छा। और ये जो घुटना है ये इस तरफ आएगा। बहुत अच्छा। अब दोनों हाथों को पार्श्व भाग से उठाइए धीरे धीरे और हथेली को उलट दीजिए और आराम आराम से ऊपर ले जाइए छत की ओर और आपस में सटाकर हाथ को धीरे धीरे ऊपर खींचिए। बहुत आदर्श रूप में इसमें आपको होल्ड करना है। कम से कम 5 सेकंड होल्ड करिए, मन को शांत रखिए, आंखों को बंद कर लीजिए। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आसनों में इसकी गिनती की जाती है क्योंकि ध्रुव महाराज जो ध्रुव तारा के रूप में अभी भी चमक रहे हैं आसमान में, उन्होंने इसी आसन में तप किया था और अपने आप को अमर कर लिया, अपने आप को अजर कर लिया। और हम भी आज इस अभ्यास को सीखेंगे और करेंगे। इससे करने के तरीका को एक बार देखेंगे। दोनों पैर से बारी बारी से करेंगे। अब दूसरे पैर को उठाना है और पैर के तलवा को हम जांघ के ऊपर घुटना के ऊपर टिका देते हैं और घुटना को सीधे पार्श्व भाग में ले जाकर दोनों हाथों को साइड से उठा करके हथेली उलटते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। और बहुत सुंदर अभ्यास, काफी सजगता से किया जाने वाला अभ्यास है। अब करने का तरीका सीखे, होल्ड करिए, रुके रहिए, आंखों को बंद करिए, हाथ को कस के ऊपर तानना है। आप शुरू में तलमलाहट हो सकती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इस अभ्यास को यदि आप करते हैं तो सबसे पहले आपका मन स्थिर होगा। मन जो अशांत रहता है उसमें आपके परिवर्तन दिखाई देंगे। यदि मन शांत हो गया तो दुनिया की कोई भी बीमारी आपको नहीं लगेगी, चाहे वो तन की बीमारी हो चाहे वो मन की बीमारी हो। बार बार प्रयास करते रहिए। करत करत अभ्यासते जड़मती होत सुजान। पहले थरथराहट होगी, थोड़ा तलमलाएंगे, फिर उसमें आप पारंगत हो जाएंगे। इस क्रिया को कम से कम 8-10 बार प्रयास करिए, लगातार करिए। देखिए बहन जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा अभ्यास इन्होंने किया। मन को बिल्कुल एकाग्र करिए, आंख बंद करिए। अब देखिए हमारे बीच में सत्येंद्र जी हैं और हालांकि आर्मी से रिटायर हैं लेकिन अभी और आवश्यकता है बैलेंस की। बहुत अच्छा अभ्यास, प्रयास जारी है। और यहाँ देख सकते हैं सभी साधक बहुत तल्लीनता के साथ इस अभ्यास को कर रहे हैं। इसे 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो हाथ ऊपर उठा करके कर रहे हैं और फिर वही हाथ को आगे ले आइए प्रणाम मुद्रा में, सीने के पास ले, जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं। ऊपर हाथ सटाइए और उस हाथ को बहन जी आगे ले आइए, आगे ले आइए, नीचे। बहुत अच्छा। सामने रखें खड़ा करके हाथ को, ऐसे हाथ रहेगा हमारा। ये है प्रणाम मुद्रा और इसमें भी हम अपने अंगूठे को, अंगुलियों को देखते हुए वहीं पर हम स्थिर रहेंगे। ऐसा अभ्यास करने से आपका शुगर लेवल कंट्रोल आएगा, आपका हाई बीपी जो रहता है, लो बीपी है, वो कंट्रोल हो जाएगा। आपके अंदर यदि तनाव है, चिंता है, अनिद्रा की बीमारी है, वो सब ठीक हो जाएंगे। इसलिए इस अभ्यास को करिए। कहा गया है कि मन शांत हो गया, शरीर यदि आपका संतुलित हो गया तो सब बीमारी अपने आप गायब हो जाएगी। असंतुलन का नाम है बीमारी, असंतुलन का नाम है आरोग्य, निरोग। बहुत अच्छा है। इस प्रकार से दोनों हाथों को सटा लेते हैं और केहनी को थोड़ा ऊपर की तरफ करते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, इसी में हम रुके रहते हैं। इस आसन को जरूर 4-5 मिनट अभ्यास करना चाहिए। तो आप भी इस अभ्यास को करिए। यदि नहीं बने तो देखिए ऐसे कर लेते हैं। इसमें ये क्या हो गया
कि नहीं यदि हो रहा है तो पैर खड़ा कर लिए, हाथ जोड़ लीजिए, तो कम से कम प्रार्थना तो हो जाएगी। इसलिए एक बार और बहन जी करिए इस अभ्यास को। और मैं गिनूंगा 10 सेकेंड होल्ड करना है। बहुत अच्छा, ऊपर हाथ के तान के रखिए, कस के सीधे ऊपर ले जाइए, खींच दीजिए हाथ को, आंख बंद कर लीजिए। अब शुरू कर रहे हैं गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।